Today's topic is center of mass. First of all, we define what is the center of mass. To understand this definition, we know that center of gravity. Center of gravity is such point in any object at which whole weight of the object is situated. आप लोगों ने कभी सुना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट में उस पॉइंट पर कंसीडर किया जाता है जहां से उसका वेट बैलेंस हो जाए. जैसे इसी मार्कर को हम सपोज करें बैलेंस करें, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी इसको रोक लें और रुका रहे. एक पर्टिकुलर इसकी पोजीशन होगी जहां से ये बैलेंस होगा. हवा चल रही इसलिए गिर रहा है. सपोज करें ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं डिस्कशन किया गया होगा, और नहीं भी किया गया तो आप मेरी बात सुन लीजिए और आप जान जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब होता है टोटल वेट जिस जगह पे बैलेंस हो जाए, सिचुएटेड कंसीडर किया जाए, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आप कभी देखिए पानी लेके चलें आप बकेट भर के, तो अगर आपने एक बकेट ले रखी है एक हाथ में, तो आप उधर को ही थोड़ा झुक जाएंगे. अक्सर आप देखिएगा दोनों हाथ में बराबर वेट है तो आप स्ट्रेट रहेंगे. हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर से गुजरता है. अगर एक तरफ ज्यादा वेट हो जाता है तो हमें फिर उस तरफ बैलेंस करने के लिए झुकना होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी शिफ्ट हो जाती है. ये तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात. अब हम पढ़ने आ रहे हैं लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास, उसी तरह डेफिनेशन इसकी भी बनेगी. यानी ऑब्जेक्ट या सिस्टम का वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट का टोटल मास सिचुएटेड हो, टोटल मास बिलोंग कर रहा हो जिस पॉइंट पर, उससे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है. सेंटर ऑफ मास कभी कभी ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है. ठीक है, डेफिनेशन लिख लें पहले, तो फिर मैं इसको आगे डिस्कस करता हूं. लिखिए, सच पॉइंट ऑफ अ सिस्टम, सच पॉइंट ऑफ अ सिस्टम एट विच, such point of a system at which total mass, at which total mass of the system is situated, total mass of the system is situated, known as center of mass, known as center of mass. It may be outside the object, it may be outside the object. अब जरा सुने, सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. एक सिस्टम लेंगे जिसमें केवल टू पार्टिकल होंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. अब आप बोर्ड की तरफ अटेंशन करें और सुने. हमने टू डायमेंशनल सिस्टम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हम 3D भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. हम 3 डायमेंशन में ले, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं. फिलहाल हमने 2D में लिया हुआ है, हम 2D में समझाना चाहते हैं. सपोज कर लीजिएगा देयर आर टू मास m1 एंड m2, टू पार्टिकल्स, दे मेक्स अ सिस्टम. हमने यहां एक सिस्टम लिया, इसमें दो ही पार्टिकल है, एक का मास m1 है, एक का m2 है. इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनकी लाइन ज्वाइनिंग पर कहीं कंसीडर किया जाएगा. अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा r2 नाम से जाना जाएगा. और जो सेंटर ऑफ मास का आएगा उसको हम RCM नाम देंगे. क्या नाम देंगे? RCM. ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है. इसको जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है तो रिजल्ट कुछ इस तरह आता, ध्यान से समझना. RCM का प्रोडक्ट जब m1 प्लस m2 से करते हैं तो रिजल्ट इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के सम के इक्वल आता है, कुछ इस तरह से. यानी मास ले लिया पहले वाले का m1 और उसका पोजीशन वेक्टर लिया, तो क्या बना m1 r1.
दूसरे का ले लिया, M2R2 दोनों का सम किया, ये जो रिजल्ट आया वो एक्चुअल में दोनों को अलग से सम कर लो और फिर RCM में मल्टीप्लाई कर लो, इसके इक्वल पाया जाता है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास की एक फार्मूला हमारे पास मिलेगा, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। ये सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम का रिजल्ट है, फॉर्मूला है। प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 2-3 लाइंस लिख लो डिस्कशन, फिर इसको नोट कर लेना। लिखिए जरा, लेट अ सिस्टम कंटेन्स two particles of masses m1 and m2 with position vectors r1 and r2 respectively. Their center of mass RCM given as अब आप ये पूरा डायग्राम बना करके नोट कर लो। ये टू पार्टिकल सिस्टम के बाद एन पार्टिकल सिस्टम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? तो अब इसी जगह हेडिंग पड़ जाएगी सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम, ये नाम डाल दें, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। और सुन लीजिए जरा ध्यान से सुनिए, इस बार हम लोग जो सिस्टम इमेजिन कर रहे हैं वहां पर एन पार्टिकल्स हैं। कितने भैया? एन पार्टिकल्स हैं। तो बहुत से पार्टिकल्स लेट कर लिए, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इसमें बहुत से पार्टिकल हैं। देयर आर मैनी पार्टिकल्स दे मेक्स अ सिस्टम। तो दो तो पहले से M1 M2, अब और हम इनके नाम दे दे रहे हैं। जैसे यहां पर एक है M3 है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? R3। ऐसे ही एक Mn हो जाएगा हमारा Mn, तो इसकी डिस्टेंस को Rn बोल देंगे। मैनी मोर है। तो फिर जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन होगा, जरा ध्यान देना, तो इसी चीज को और एक्सटेंडेड कर देंगे हम लोग। किस तरह से? जरा देखना, RCM M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn, तो फिर M1R1 प्लस M2R2 प्लस MnRn बाई M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn। बोलो भैया, वो पास होने के बाद अभी एक लाइन बात करो, इसको ज्यादा बेटर है। ये पहला रिजल्ट बना, इसी से हम लोग RCM बना लेंगे। RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डॉट डॉट MnRn बाई, ये पूरा डिवाइड में M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn। ये देखो रिजल्ट आया कि नहीं आया, बताओ। अच्छा, इस रिजल्ट को एक और स्टाइल से लिख सकते हो आप, समेशन फॉर्म में, सिग्मा फॉर्म में। कभी शायद सुना हो, इसका एक स्टाइल ऐसा भी है, देख लो, सिग्मा बना देते हैं हम लोग। और ये जो यहां पर I को 1 to n कंसीडर करेंगे, तो शॉर्ट में इसको सिग्मा MI RI और बाई सिग्मा MI लिख पाओगे आप। देखना भाई जी, इस चीज को समझना भाई, इसको हम इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, इन दिस वे। इसको अगर हम और चाहें थोड़ा सा और एक्सपेंडेड, तो देखो सिग्मा MI मीन्स होता है सभी पार्टिकल्स के मास का सम। आप ऐसे समझो, एक लड्डू बनाया हमने बहुत सी बूंदियों से, तो सब बूंदी का मास टोटल कर दो तो पूरे लड्डू का मास होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरे सिस्टम का मास एक्चुअल में है ये, तो इसे हम कैपिटल M बोल देंगे। इस सिग्मा MI को क्या बोल देंगे? कैपिटल M। तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो आप, देखो, RCM इज इक्वल टू सिग्मा I1 to n और MI RI, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला स्टेप हमारा कैपिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। सिंस हम कह सकते हैं सिग्मा MI को हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधा कैपिटल M। इसको हम लोग देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट मतलब होता है XYZ के फॉर्म में। तो जैसे ये RCM है,
हम इसे XCM भी लिख सकते हैं। तो XCM हमारा हो जाएगा M1x1 प्लस M2x2 बाई M1 प्लस M2, अगर 2 थे तो, 3 है अगर तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा आगे जितना भी है, मतलब पार्टिकल सिस्टम। 3 पार्टिकल सिस्टम है तो ये हो गया, n पार्टिकल सिस्टम है तो इसी में आगे डॉट डॉट MnXn बाई Mn, नहीं बताओ ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो शॉर्टली अगर मैं कहूं XCM को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं MIXI बाई कैपिटल M। देखो भैया जी, ऐसे y के लिए नहीं बना सकते क्या हम, YCM सिग्मा MI YI बाई M। अगर z का बनाने का मन हो तो z में बनाओ, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं तैयार कर सकते हो आप। ये है n पार्टिकल सिस्टम। केवल शुरुआत की 2 लाइन्स हम बोल रहे हैं, लिख लो, फिर पूरा ऐसे ही नोट करना है। लिखिए, let a system have n particles of masses m1 m2 m3 dot dot mn, m1 m2 m3 dot dot mn, and position vectors r1 r2 r3 dot dot rn respectively, the center of mass of the system given as, the center of mass of the system is given as, और अब आप ये पूरा डायग्राम बना करके नोट कर लो।